Hello, everyone. Welcome back to another episode of Between Two Generations podcast. Today's topic is on the rise of Gen Z. So, जो रिसेंटली अभी नेपाल में एक प्रोटेस्ट हुआ था जहाँ पे जेनजीज का दे हैड अ बिग कंट्रीब्यूशन इन दैट प्रोटेस्ट. तो हम आज उसी के बारे में बात करेंगे. सो आज का हमारा पॉडकास्ट का टॉपिक है राइज ऑफ जेन जी. तो हम okay, we already have two Gen Zs here today, Madhura and Manashri, along with me as millennials. So we will share our opinions on a recent incident in Nepal from the perspective of our country, India. कि इंडिया के जेंजिस क्या सोचते हैं इसके बारे में, and we'll share those opinions. Okay. मुझे ऐसा लगता कि जेनजी ने प्रोटेस्ट इसलिए किया क्योंकि अचानक से नेपाल के गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया बैन किया और बैन भी इसलिए किया क्योंकि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे नेपाल के करप्शंस वायरल होने लगे थे, तो इसलिए सोशल मीडिया बैन किया. एक्चुअली उसके पीछे कुछ अलग स्टोरी है. मैंने जितना सुना है उसके पीछे ये लग रहा है क्योंकि नेपाल ने सोशल मीडिया वालों को रजिस्टर करने के लिए बोला था. क्योंकि उन लोगों को सोशल मीडिया की पावर चाहिए थी. वो लोग कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन उन सोशल मीडिया ने किसी ने भी रजिस्टर नहीं किया. इसीलिए उन लोगों ने वो सोशल मीडिया जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया उनको बैन कर दिया. तो बट what I think is कि उन्होंने जो सडनली बैन किया वो नहीं करना चाहिए था. आई गेस उसकी वजह से आई गेस द यूथ था नेपाल का, वो दे गॉट एंग्री ऑन दैट डिसीजन कि विदाउट इन्फॉर्मिंग एक गवर्नमेंट का एक जनरल अनाउंसमेंट होता है कि इफ दे आर डूइंग इट. फॉर एग्जांपल इंडिया में जब टिकटॉक बैन हुआ था वो सडनली बैन नहीं हुआ था. ने एक अनाउंसमेंट किया था कि हम टिकटॉक बैन करें. इट वाज अ पॉलिटिकल डिसीजन, पॉलिटिकल रीजन था उसके पीछे. बट जब इंडिया में हुआ था तो एक प्रॉपर वे से तरीके से इन्होंने किया था. आई गेस जो अनाउंस करके अनाउंस करके किया था. जो नेपाल में उन्होंने सडनली बैन किया, जो मनस्वी ने कहा वन फैक्ट, नेपाल के गवर्नमेंट ने इन एप्स के ओनर्स को कहा था कि कि उनको रजिस्टर करना है. जो ऐप वाले मतलब जो ऐप ओनर्स रजिस्टर नहीं करेंगे दे विल गेट बैन. एंड उन्होंने किसी ने किया नहीं. आई डोंट नो कि उन्होंने सीरियसली भी नहीं लिया होगा नेपाल के गवर्नमेंट को. बट आई गेस जब वो नेपाल के गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया तब उनको भी शायद पता नहीं होगा कि इतना बड़ा ये कांड हो जाएगा कि जहाँ पे क्योंकि उन्होंने पूरा व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पूरे के पूरे सोशल मीडिया एंड वर्किंग प्लेटफॉर्म्स भी बैन किए थे. वो व्हाट्सएप एंड यूट्यूब आर लाइक अ डेली रूटीन एप्स वी यूज. व्हाट्सएप में डेली कॉलेज के भी चालू रहते, ऑफिस का भी चालू रहते, तो सडनली वो बैन होने के बाद सब कुछ अटक गया होगा उनका. But this is not a reason for that protest. It is a small thing. जब जो एक फर्म थी उसने शायद ये स्टार्ट किया था. जब वो प्रोटेस्ट लेकर गए थे तब उनके ऊपर उन्होंने टीयर गैस छोड़ा था, रबर गन्स मारे थे, इसीलिए वो ज्यादा शूटिंग भी हुई थी उन पर. तो इसीलिए वो ज्यादा बढ़ गया. और उसके आगे फिर वो बहुत कुछ निकला. जो नेपो किड्स है उनको भी मतलब सब कुछ निकला. और उसी के भी आगे ये है कि नेपाल में जो क्या बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट वो बहुत कम है. और वो नेपोटिज्म वो अपने शो ऑफ कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो कि नॉर्मल पीपल्स को वो ये नहीं हो रहा. मतलब जो उनको क्या बोलते हैं उसको, फॉर एग्जाम्पल जो सेटिस्फेक्शन है कि उनको वैसा और हमें क्यों ऐसा, हम भी डिफरेंशिएशन था. ओके, नेपो किड्स के और नॉर्मल पीपल एंड प्रिविलेज्ड पीपल काइंड ऑफ थिंग. कंपैरिजन था, बड़े लोग छोटे लोग ये सब होता है. वो बड़े छोटे का एक ही कंट्री में रह के
उनको वो ऐश करने जिनके और बच्चे ये आउट ऑफ कंट्री पढ़ने जाते थे और इनको एजुकेशन ठीक से नहीं होता था। पढ़ने भी हम्म नहीं, वो काम करने बाहर जाते थे। ये इधर नेपाल के लोग तो रशिया यूक्रेन का वो वॉर हुआ था, उसी में लड़ने के लिए गए थे, क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही थी। ये क्यों हो रहा ओके। था? क्योंकि उनको काम ही नहीं है उधर, उनकी इनकम ही नहीं चालू, इसीलिए। और ये नेपोटिज्म, उनके बैग्स दिखा रहे, महंगे महंगे वॉच लेकर घूम रहे, तो ये कंपैरिजन ऑब्वियसली जेंजी हो या कोई और, ये तो कोई भी सहन नहीं कर सकता, तो उसी का भी वो कारण हो सकता हाँ। है जिससे एम्प्लॉयमेंट प्रोटेस्ट तो कम और है ही, और जैसे हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था कि एक हम्म। सोशल मीडिया एक अर्निंग प्लेटफॉर्म भी है आजकल। ये ये सब हमारा हाँ, मतलब शेयरिंग के वही तो लिए। है ना, वो सडनली बंद होने के बाद किसी के एम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट जॉब गया, पैसा गया, ऐसी फीलिंग हो गई होती। तो मुझे लगता है जो ये प्रोटेस्ट, आई मीन एज पर माय इंफॉर्मेशन, ऑलमोस्ट 20+ पीपल डाइड इन दिस प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट, तो यस। यस। वो उस लेवल तक इसलिए गया, एक तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा कि उनको गवर्नमेंट को एक प्रॉपर अनाउंसमेंट करना चाहिए था, लोगों को पहले बता देना चाहिए था कि फॉर दिस एंड दिस रीज़न वी विल बी बैनिंग सोशल मीडिया। और सेकेंडली, हम्म। आजकल जेंजीज हो या आई मीन एक अर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए जेंजी यूज़ कर रहे हो या एक एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहे हो, बट सोशल मीडिया का, इंक्लूडिंग मी, कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आज। इट्स नॉट जस्ट अ प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे फोटोज एंड वीडियोस बस हम शेयर करते हैं। देर आर मेनी यस। थिंग्स हम सोशल मीडिया पे चालू रखते हैं। जैसे लास्ट टाइम में कहते हैं देर आर टिपिकल जॉब्स सोशल मीडिया पे आज अवेलेबल है, और सडनली अगर तुम उसको बंद कर दोगे तो डेफिनेटली इट विल रिजल्ट इनटू समथिंग। बट जैसे मैंने कहा कि शायद वो नेपाल के गवर्नमेंट को एक अंदाज़ा ही नहीं आया कि ये इतने बड़े लेवल तक जाएगा, कि पूरा उनका गवर्नमेंट ही बदल गया इस प्रोटेस्ट से। हाँ। दे हैव अ न्यू यस। पीएम एंड द फर्स्ट फीमेल पीएम। सो ये इट वाज अ बिग चेंज कि, और इससे एक पता भी ये भी चलता है सुनने में कि आया था कि किसी की वाइफ को जिंदा जला दिया। ओके। हाँ, ये लेकिन भी वो सुना, कब हुआ? पीएम की वो साइड कब हुआ थी। जब उन लोग गवर्नमेंट वालों ने जब एक्चुअल बुलेट वाली गन निकाली, हाँ। जिसमें जो प्रोटेस्ट करने जेएनजी वाले थे उनके 10 या 13 लोग मारे गए, उसी में छोटे बच्चे, 20 लोग, तेरह हाँ। 15 साल के बच्चे भी थे, उनमें वो मारे गए, इसीलिए वो और उनके मतलब उनकी तो आग निकल आई। यू और यू वो भी थिंक कि पूरी गवर्नमेंट ने भी उनकी तरफ से कुछ ज़्यादा इसको खींच दिया, उन्होंने भी वो हाँ, फायरिंग वगैरह चालू कर दिया तो चालू और कर दी। यूथ उनको ज़्यादा ही हाँ हो गया। कुछ बताना चाहिए था चेंजेस को कि किसी गवर्नमेंटल इश्यूज के लिए बैन किया, क्योंकि वरना या फिर पहले ही इन्फॉर्म करना चाहिए था कि बैन होने वाला है, क्या बाद में बताना चाहिए था कि कुछ दिन के लिए ये फिर से चालू होगा। उन्होंने डायरेक्ट लेकिन उनके एक्शन को रिएक्शन दे दी गोलियों से। हम्म बैन हो हुआ, फिर भी हाँ। कुछ लोग, कुछ फर्म वाले, कुछ पर्टिकुलर जो निकले थे, उनको भी मैच्योरली उनको संभालना चाहिए था। ऐसे नहीं कि वो हाँ। लोग आए तो सीधा टीयर गैस छोड़ दे या रबर बुलेट हाँ। निकाल के उससे मारे। ये चांस, बट ये बट मतलब बट ये आई ऑप्शन फील नहीं कि था। मतलब I come from that generation where social media is okay. आज का उसका मीनिंग अलग है सोशल मीडिया का, हम्म। बट समटाइम्स आई फील कि जो यूथ था, या कल को जाके अगर इंडिया में भी ऐसा कुछ होता है एंड एंड इट रिजल्ट इनटू अ सेम थिंग, मुझे लगता है वी आर आल्सो मेकिंग अ हाइप। मुझे मतलब पर्सनली लगता है कि ये लोगों की जान जाने तक क्या सोशल मीडिया इतना इम्पोर्टेंट है अपने लिए, कि लोगों की जाने जा रही है, प्रोटेस्ट कर रहे हो। मे बी अभी तक सोशल मतलब चेंजेस के लिए सोशल मीडिया इज एन वर्किंग प्लेटफॉर्म, वो बंद करने के बाद वो प्रोटेस्ट तो करेंगे ही। बट नॉट फॉर सोशल मीडिया। इफ अगर ये सोशल मीडिया ये प्लेटफॉर्म बंद किया पर्टिकुलर, लेकिन उसके अपोजिट भी कोई तो आएगा, कुछ ना कुछ दिन लगेंगे, पर आएगा तो सही। लेकिन एक ही रीजन नहीं था कि प्रोटेस्ट के लिए, अगर कुछ ज्यादा रीजन होंगे तभी प्रोटेस्ट किया है। वो छोटे रीजन को बड़ा बनाकर एक ही रीजन बता रहे हाँ, कि बैन एक्चुअली स्क्रीन किया पे सिर्फ सोशल इसलिए मीडिया प्रोटेस्ट को, हुआ। सोशल हाँ, स्क्रीन पे बैन, सिर्फ सोशल मीडिया आया है, पीछे बहुत हाँ, सारे रीजन लेकिन थे। पीछे उसके बहुत सारे रीजन है, लेकिन जैसे आई हाँ। गेस बताने के लिए दो वो रीजन वही बता ऑलरेडी रहे कि हमने डिस्कस किए हैं। एक मैंने जो कहा कि नेपोटिज्म है एक, एंड इनइक्वालिटी जो करप्शन भी प्रिविलेज्ड बहुत।
करप्शन इज ऑल्सो। करप्शन। हाँ, तो आई गेस सोशल मीडिया एक रीजन बन गया इस ये सब यस। चीज़ों को बाहर निकालने के लिए। बट हाँ, आई वो गेस एक्सप्लोर हो गए नेपोटिज्म, उनके थ्रू। नेपोटिज्म आई गेस उनका जो गवर्नमेंट है, सो एवरी टाइम आई गेस फ्रॉम फैमिली मेंबर्स, इफ वन गोज द अदर कम्स फ्रॉम द सेम फैमिली, किसी और लोगों को वो प्लेटफॉर्म मिला ही नहीं गवर्नमेंट का। सो आई गेस वो लोग वन और द अदर वे चाहते थे कि ये गवर्नमेंट चेंज ही हो। तो उन्होंने आगे सोशल मीडिया उन्होंने बैन कर दिया ऑलरेडी, वो आग में तेल डालने का काम हो गया। तो उन्होंने सब सब चीजें निकाली, इनइक्वालिटी निकाली, नेपोटिज्म निकाल लिया, करप्शन निकाल लिया, सारे हाँ, रीजंस वही को तो हुआ। अलग करके। सोशल मीडिया स्क्रीन पे आया, बाद में सब कुछ मिक्स हो गया उसमें। या हम्म, लेकिन उसको मैच्योरली भी अगर कर सकते तो मतलब साइलेंट भी कर सकते, वो प्रोटेस्ट था वो हाँ, साइलेंटली कर जो सकता कि था। हाँ हमारे लेकिन मतलब। उन्होंने वो पूरा उलट ही कर दिया, उन्होंने शूटिंग चालू हाँ, कर दी, एक्शन उसमें पर मारे गए, रिएक्शन दी इसलिए उन्होंने। वो बढ़ गया। हम्म। मैच्योरली अगर उसको साइलेंट हो जाता प्रोटेस्ट भी, उनको इतना बढ़ाने की कुछ जरूरत नहीं, वो गवर्नमेंट में ही कुछ चेंज होने वाला था शायद, इसलिए उन्होंने भी ये एक्शन लिए। ऐसा डायरेक्टली जो भी प्रोटेस्ट होगा उसके आगे थोड़ी ना बंदूक लेके कोई भी खड़ा हो जाएगा। सो आई गेस इवन दो कि वो सोशल मीडिया वगैरह बैन हो गया, व्हाट आई लाइक अबाउट दिस यूथ इज कि दे फाउंड द अल्टरनेटिव्स, कि उन्होंने वीपीएन को कनेक्ट किया सारे मतलब बाहर के कंट्रीज के। दे स्टिल कनेक्टेड, ऑफलाइन भी उन्होंने कुछ प्लेटफॉर्म्स चलाए थे, कुछ चल। अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स उन्होंने यूज किए। दे मेड श्योर कि सारा यूथ एक साथ आ जाए और एक प्रोटेस्ट हो। मतलब अगर सोशल मीडिया आता है तो यू पुट अ पोस्ट एंड वो इजी हो जाता है लोगों को कलेक्ट होने के लिए। हाँ, बट यहाँ पे अभी सोशल मीडिया तो बंद है। बट उन्होंने यू मतलब द रीजन इज आई एम सेइंग कि how Gen Z's or this youth generation is thinking is if this is not working I will go this way and then हाँ, एक मैं अपना तरीका देयर ढूंढ मेनी लूंगा। वेज टू गो फॉरवर्ड। करेक्ट। सो वो एक हाँ, मुझे एक इट्स नॉट जो हुआ वो अच्छा नहीं है, बट इन अ पॉजिटिव वे मैं सोचूंगा कि पीपल आर मतलब जो यूथ है अपना जो नया आ रहा है, दे आर थिंकिंग इन मोर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव्स, कि एक ही चीज को वो एक ब्लॉकर ना समझ के दे आर फाइंडिंग मेनी वेज कि और क्या कर सकता है। चलो सोशल मीडिया तो बैन कर दिया, देन दे फाउंड कि वीपीएन से कनेक्ट कर सकते हैं, कोई और प्लेटफॉर्म है क्या, कुछ ऑफलाइन कर सकते हैं क्या। सो देर आर मल्टीपल ways they वे found out to do it. यस। और मेरे को इतना वो पता चला कि वो सिर्फ मतलब कुछ बर्बाद करना या कुछ अगेंस्ट लड़ना हाँ, वो नहीं चाहते थे, क्योंकि ये जब हाँ, प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद भी उन लोगों ने जो भी वो उनकी हल्ला मचाई थी वो खुद ने ही साफ कर दी। साफ कर दी, जो लूटेड थे असेट्स वो भी रिटर्न कर दे उन लोगों के जिनके ओनर हाँ, थे। तो ये मेन रीजन नहीं था कि उनको सिर्फ मतलब ये करना, लूटेड करना या उनका डिस्ट्रॉय करना, एक ही मतलब उनको दे सिर्फ जस्ट नुकसान हो वांट जाए, दे ऐसा हाँ, दे जस्ट इंटेंशन, उनको जस्टिस चाहिए थी। इंटेंशन उनका वो नहीं था। तो इनको हम्म, सिर्फ वो जस्टिस जस्टिस चाहिए था, उन लोगों को मारा। और ये डायरेक्ट क्यों कर रहे कि ने ये बैन कर दिया और उनको कोई रीजन नहीं पता, सिर्फ रजिस्टर नहीं किया इसीलिए। तो ये भी ये कि अच्छी सोचने बात की वाली। जेनजी ने कि खुद का फैला हुआ रायता खुद ने समेट लिया। यस। बहुत अच्छे तरीके से तुमने समझाया मधुरा, थैंक यू। बट वो एक उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखता है। बट यूजुअली अभी कहते हैं कि जो यंग यूथ है दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, उनको बस दे आर सेल्फिश। बट ये नेपाल में वो कम्प्लीटली अपोजिट पिक्चर देखने को मिला। ठीक है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, बट लेटर ऑन दे स्टार्टेड क्लीनिंग द रोड्स, मेकिंग श्योर कि और हाँ, कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे यस, मनीषा ने कहा कि दे श्योरली। स्टार्टेड रिटर्निंग द गुड्स ऑल्सो, जो भी उन्होंने ले लिया था। तो उनमें एक हम्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखती है। सो आई गेस कॉलिंग आवर यूथ एज इररिस्पॉन्सिबल या सेल्फिश, तो वो आई डोंट थिंक कि वो उनको फिट होता है। एटलीस्ट फ्रॉम दैट एग्जाम्पल आई कैन से दैट। जो गलत है उसको ही चेंज करना चाहते हैं, जो नहीं है हाँ, उनको हम्म। जो जैसे यस, एंड उन्होंने वो कर भी दिया। बट इसमें एक एग्रेसिवनेस भी दिखता है, राइट? कि अगर इफ समथिंग इज अगेंस्ट द यूथ,
उनको नहीं लगता है कि ये सही नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वाई एम कंपेयरिंग हियर इज विथ माय जनरेशन इज, हमारे टाइम पे भी प्रोटेस्ट वगैरह होते थे बैक इन द पास्ट, हम्म। इंडिया में भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, बट वो या तो उपोषण करेंगे, ओके, हंगर स्ट्राइक पे हाँ। जाएंगे, हाँ, एक एक पीसफुल वे से होता था, ओके, अनटिल अनलेस इट्स अ बिग इशू तब तक प्रोटेस्ट नहीं होता था। एक पीसफुल वे से उसको तरीके से लेके जाते थे, लेकिन जो यूथ है दे आर वेरी अग्रेसिव कि नहीं, हाँ। स्ट्रेट ऑन दैट पॉइंट, अगर नहीं हो रहा है तो चलो इसको इमीडिएटली चेंज कैसे कर सकते हैं वो सोचते हैं, कि रादर देन पीसफुल वे से लेके जाए वगैरह वगैरह। बट लेकिन पीसफुली लेकर जाते तो भी उस पे बहुत टाइम लगा था। अगर हम टाइम हंगर लगता है। स्ट्राइक पे भी रहते तो एक फॉर टैक हो गया उनका कि आए धाड़े उनको मिल गया। लेकिन वो ऐसा स्टार्टिंग में पीसफुली जाने वाले थे, उन्होंने स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ने एक्चुअली। हम्म। उनके तो वो फाइनेंस मिनिस्टर को भी रोड पे पकड़ के मारा, मतलब व्हेन आई सॉ दैट वीडियो आई वाज लाइक कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक आगे बढ़ेगा। आज उनको गवर्नमेंट का एक आदमी मिला है, उसको ऐसे पकड़ के मार रहे हैं, मतलब हाउ एग्रेसिव दिस यूथ इज ऑल्सो। या कह सकते हैं, क्योंकि उनके लिमिट के ऊपर भी जा सकता है कोई भी इंसान हो, उसके लिमिट तक ही, क्योंकि बहुत सारे रीजन थे उसके हाँ, पीछे भी। मुझे भी ऐसा लगता है क्योंकि स्टार्टिंग वो साइलेंस ही हो गई होगी, बाद में ये ऊपर चढ़ा, क्योंकि स्टार्टिंग में अग्रेसिवली वो जाके पार्लियामेंट के वॉल पे गए नहीं होंगे स्टार्टिंग में ही। लेकिन उन्होंने आई गेस वापस वो सोशल मीडिया ऐप्स चालू भी किए थे आफ्टर दिस प्रोटेस्ट, ये वायलेंट राइट। जब होने लगा तो उन्होंने हम्म। वो फिर से डिसीजन रिवर्स भी किया था, बट आई गेस देयर वाज नो वे बैक फॉर द यूथ, कि उन्होंने डिसीजन ले लिया था नहीं, अभी ये अपना बट टाइम है, उसको चेंज करके ही रहेंगे, भले ही उन्होंने सोशल मीडिया फिर से चालू किया। लेकिन जब वो चालू किए थे उसके पहले बहुत बच्चे वो मरे थे, उसको उनको हाँ। उनके घर के कुछ बच्चे थे, वो अकेले बच्चे। अगर ये प्रोटेस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे हम टिकटॉक की बात कर रहे थे, इंडिया में भी टिकटॉक बैन हुआ, वो टाइम पे इंडिया में टिकटॉक भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया था। आई डोंट हम्म। थिंक कि टिकटॉक पे हम कुछ अर्निंग वगैरह कर सकते थे, बट जैसे इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे यू आर यूजिंग इंस्टाग्राम मोस्टली फॉर पब्लिसिटी मार्केटिंग। इंस्टाग्राम भी हाँ, एक अर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है, बट इंस्टाग्राम हेल्प्स यू टू मार्केट योर सेल्फ अर्निंग लोगों के तक। हाँ, लोगों तक पहुंचने के लिए, तुम्हारा मार्केटिंग के लिए बहुत यूजफुल, एडवर्टाइज। जैसे एडवर्टाइजमेंट के लिए। वैसे टिकटॉक बहुत यूज हो रहा था, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी बन गया था। सो इंस्टेड ऑफ, जैसे यूट्यूब से ज़्यादा लोग टिकटॉक यूज करने लगे थे, फेसबुक से ज़्यादा भी टिकटॉक को यूज करने लगे थे लोग। लेकिन जब टिकटॉक बैन किया तब एटलीस्ट इंडिया में तो उसको इतना ज़्यादा कुछ हाइप नहीं हिट किया नहीं, था। क्योंकि हाइप नहीं उस हुआ था। वक्त और भी सेम काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स चालू थे, लाइक इंस्टाग्राम भी तब भी था, शेयर इट कह के लेकिन भी जो कुछ टिकटॉक था। के प्लेटफॉर्म पे फीचर थे, जो सॉन्ग बनाने का, रील बनाने का, वो आई वो गेस इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे पे तब थे, नहीं था। वो पहले से लेटर ऑन थे। बाद में वो इंस्टाग्राम ने इम्प्रूव कर दिया टिकटॉक से इंस्पिरेशन लेके, बट आई गेस तब तब इंस्टाग्राम पे इतना नहीं था कुछ वो सब। और हाँ। इंस्टाग्राम शायद उसी टाइम पे नहीं आया था, उसी का कुछ डुप्लीकेट बनाने का वो कुछ महीनों बाद आया था, उसी के टाइम नहीं था। हम्म। लेकिन उसी टाइम पे उतना कुछ हाइप भी नहीं हुआ था, क्योंकि सम रीजन चाइना के भी कुछ ऐसे रीजन थे कि जो इंडिया को जेन्युइन लगे थे कि हम उनका यूज नहीं करेंगे, वैसा वाला भी हाँ। रीजन था शायद, उसी उल्टा की आई वजह से। गेस यूथ सपोर्टेड दैट डिसीजन, राइट। या Yes. हम्म। काइंड ऑफ। बट सो अगर कल को जाके इंडिया में, इफ इफ आवर गवर्नमेंट सेज कि फॉर सम रीजन हम सोशल मीडिया वगैरह बैन करने वाले हैं, सो इंडिया में यूथ का क्या रिएक्शन हो सकता है, अगर इनके नेपाल की तरह ही कर देते सडनली नेक्स्ट डे मॉर्निंग, जैसे वो इसका नहीं हुआ था, कैश का, हाँ, हाँ, हमें वैसे नोटबंदी। सडनली, हाँ, नोटबंदी वाला सिनारियो अगर सेम होता है कि अगले दिन हमें पता चलता है जब सुबह उठते हैं कि सोशल मीडिया बंद है, फेसबुक बंद, इंस्टाग्राम बंद, तब इंडिया के यूथ का क्या रिएक्शन हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि नेपाल को, इंडिया के जेंजीज नेपाल की आइडिया या उनका वो प्रोटेस्ट देख के सेम करेंगे।
मतलब वो शांति से करेंगे। अगर नेपाल का कुछ पता नहीं होता तो नहीं करते, मे बी तो करते नेपाल ने एक पर एग्जाम्पल सेट किया है कि अगर तुमको हाँ गवर्नमेंट चेंज करना है तो तो तुम्हें हाँ, प्रोटेस्ट करो, बट इट वाज सो हाँ, क्विक आई गेस। make दो an you हफ्ते can go में। to against of a government. हम्म। बट एक एक गवर्नमेंट को भी शायद एक रियलाइजेशन हो गया है कि ये यूथ, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, दे डोंट जस्ट फोकस हाँ, ऑन एंटरटेनमेंट, उनको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है, उनको फ्यूचर पता है या yes, कि तो वो अपने गवर्नमेंट को भी एक रियलाइजेशन लाना चाहिए कि सोशल मीडिया इज दीज आर नॉट, कि जस्ट प्लेटफॉर्म नहीं है अभी, it is used for many reasons. So even if tomorrow if we are taking any decision, यूथ के पर्सपेक्टिव से ज्यादा वो डिसीजन लेना चाहिए। yes, I I agree, क्योंकि यूथ के भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इन फ्यूचर यूथ के हाथ में ही दुनिया आने वाली भी है। तो उनके हम्म। भी रीजन, उनके आंसर्स, उनके क्या कह सकते हैं, उनके राइट्स, उनके विचार भी साथ में लेने चाहिए अगर कुछ चेंज हो रहा है तो। हाँ, यूथ यूथ का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे जानना जरूरी है, करेक्ट। जानना हाँ, जरूरी है। या पॉइंट ऑफ व्यू जाना चाहिए। बट लेकिन जैस ऐसे कोई बिना रीजन के बंद करना ये भी गलत ही है, क्योंकि गलत है। उनके भी मतलब कोई और कंट्री के है ये ऐप, फिर भी उनको भी कुछ ना कुछ लीगली अपॉर्चुनिटीज है ही कि वो लोग यूज कर रहे हैं उनका ऐप। कोई तो रीजन होगा, उसीलिए वो नेपाल वाले रजिस्टर करना, क्योंकि उनको वो राइट चाहिए उनको कंट्रोल करने का। उनको ये वो भी ऐप गलत कंट्रोल रीजन है। करना चाहिए था, क्योंकि भले ही वो ऐप किसी और के थे। ये भी गलत रीजन है, कोई और कंट्री का ऐप तुम यूज करो ना करो ये आपके हाथ पर है, लेकिन उनके ऐप आप कंट्रोल करो। ये मेरे को नहीं लगता कि ये सही पर्सपेक्टिव है या नहीं। तो तुम क्या सजेशन देना चाहती हो गवर्नमेंट को, अगर कल को जाके कुछ ऐसा डिसीजन लेना होगा गवर्नमेंट को फॉर सम रीजन, ओके मे बी इट्स पॉलिटिकल रीजन या कुछ और रीजन हो सकता है। अगर आ, कोई रीजन होंगे कि उनको ये वीडियोस नहीं चाहिए, जैसे कि हाँ, मधुरा ने उन्होंने कहा कि उनके लिमिटेशंस डालने चाहिए नेपोटिज्म कि के, उनके ये करप्शन के वीडियोस वीडियोस आ लेकिन रहे इसके थे। आगे कुछ जाना नहीं चाहिए सोशल मीडिया पे, या फिर उनको बंद ही करना है तो उनको वैलिड रीजंस यूथ को देने पड़ेंगे कि क्यों बंद करना चाहते हैं, वापस कब आएगा या उसके बदले कुछ आएगा, ऐसे पहले इन्फॉर्म करना चाहिए। आई गेस मनस्वी, व्हाट मनस्वी इज सेइंग कि वो कंप्लीटली बंद करने से अच्छा है, बट विच हाँ, सेक्शंस यू फील मधुरा कि। ने कहा था कि उन लोगों को शायद वो नेपोटिज्म के वीडियोस आ रहे थे, करप्शन के वीडियोस आ रहे थे, इसीलिए बंद किया हाँ, था। बंद किया, लेकिन करेक्ट। अगर उनका वो प्रॉब्लम था तो उन्हीं को कुछ तो सोल्यूशन निकलते, उन वीडियोस को तुम बैन करते, वैसा भी हो सकता था। जो चल हाँ, रहा था उनको बंद करो, तुम पूरा ही सोशल मीडिया अगर बंद करोगे स्पेसिफिक तो चीज को भी बंद करना था उसमें कि कर सकते थे। सोल्यूशन या कुछ कुछ सेक्शंस या कुछ सम रिस्ट्रिक्शंस लगा के वो लगा कंटिन्यू कर हाँ, सकते थे रादर देन कि कंप्लीटली सोशल मीडिया को बैन कर बैन दो। कर दे। बट बैन। अपने जो इंडियन यूथ है, एज पर आई वाज रीडिंग सम आर्टिकल इन द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, हमारा लेकिन जो यूथ है दे आर शोइंग दैट सिंपैथी जो नेपाल का यूथ ने किया है, कि उनको लग रहा है कि द डिसीजन दे हैव टेकन और द वे दे हैव टेकन द डिसीजन is maybe it's not the right way, but at बट least इट they वाज are करेक्ट। simple। हाँ, it was a correct decision कि अगर तुम लोगों से नहीं हो रहा है तो let's take the decision and let us take the decision and let me bring that decision to the table, कि हम करके दिखाएंगे। अगर तुम लोगों से नहीं हो रहा है हम, लेकिन ये देखेंगे, मतलब बैठ के देखेंगे नहीं, अगर हमको लगता है कि ये चेंज लाना गलत है है, तो हाँ, गलत है, हाँ। हाँ, तो वही ये मैंने कहा है कि एक करेजियसनेस वो यूथ में है, विच इज गुड। यस, यूथ एक्शन में रहते हैं एक्चुअली। हम्म। जो सही हम्म। है वो सही प्रूव करो, जो गलत है वो गलत प्रूव करो, हाँ, जो एज इट इज ये है वो करो ही। ये अच्छी बात है, मतलब एंड इस उनमें जनरेशन तो यूनिटी भी आए है थॉट करने की। के लिए। वो अकेला ही नहीं कि एक ही निकलता है और कुछ करके आते, उनकी यूनिटी भी, तू कर रहा है तो चल मैं भी तेरे साथ। इतना सोशल मीडिया रियली एक
इम्पैक्ट ला सकता है लोगों के डेली लाइफ पे। अर्निंग हमने बात किया, दैट्स द वन कुछ वे। एक चीज बंद हो जाती तो मे बी नहीं होता, या सिर्फ यूट्यूब पे बैन किया या सिर्फ कौन सा इंस्टाग्राम या फेसबुक कोई एक प्लेटफॉर्म बंद किया तो इतना चेंज नहीं आता, लेकिन उन्होंने पूरा ए टू जेड पूरा ही सोशल मीडिया बैन कर दिया, तो एक चेंज तो तरीके हो से गया। एक तरीके से जो फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, लोगों का एक जो वो उनका राइट होता बंद है, किया वो था। उनका उन्होंने सडनली बंद किया, आई गेस। ऑब्वियसली अगर आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच कोई निकाल दे, एक राइट्स निकाल हम्म। दे, तो डेफिनेटली इट विल रिजल्ट इनटू अ वायलेंट एक्शन, जो हमने देखा है नेपाल में। सो जैसे हमने कहा कि देयर वुड हैव बीन सम राइट वेज टू डू इट, जो उनको सोच के करना, बट आई गेस दे वर इन द माइंड के दे आर दी वन हु आर कंट्रोलिंग नेपाल, उनके पास पावर है तो कोई क्या कर सकता है। बट यूथ ने, जेंजीज ने मोस्टली, Okay. ये प्रोटेस्ट में जेंजीज वर इन्वॉल्व, ऐसा नहीं कि और जनरेशन के लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, बट इसका हम्म। ज़्यादा इम्पैक्ट जेंजीज और यूथ जनरेशन पे हुआ है। तो उन्होंने वो दिखा दिया है कि इफ़ यू, ठीक है तुम प्रिविलेज्ड हो, तुम्हारे बच्चे बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी एंजॉयमेंट, जो भी उनको प्रिविलेज फैसिलिटीज मिल रही है, ठीक है, बट यू डोंट कम इन आवर वे, कि जो हमारा चल रहा है उसको तुम क्यों बंद कर रहे हो। बंद कर हाँ। सकते कर या तो एक एक फ्रीडम ऑफ यूजिंग दिस एप्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, या फिर जैसे मैंने कहा कि एक राइट, योर कंप्लीटली क्लोजिंग अवर राइट्स। तो उन्होंने दिखा दिया कि तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, विच इज गुड। या हाँ, उन्होंने खुद लेकिन के देखिए, कुछ पर्सनल चीज के लिए, गवर्नमेंट के खुद के कुछ चेंजेस के लिए उन्होंने सब पे ही चेंज कर दिया। आई मीन जेंजीज पे उनका डेली रूटीन चेंज कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक्शन लेना भी उधर जरूरी था, क्योंकि बहुत कुछ उधर चल भी रहा था, जैसे कि हमने पहले भी कहा है, तो ये एक्शन लेना भी जरूरी था। कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स पे गलत भी लग रहा, लेकिन सही है जो भी हुआ। वही मैंने कहा कि अगर इंडिया में कल को जाके ऐसी सिचुएशन आ सकती है, वी हैव टू रियली सी हवर इंडियन यूथ, हाउ दे विल रिएक्ट, नॉट जस्ट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया तो एक एग्जांपल हो गया इसके लिए, हम्म। बट जैसे हमने कहा कि आगे जाके कोई भी गवर्नमेंट अगर डिसीजन लेता है, दे ऑल्सो नीड टू थिंक दिस यूथ, दे आर गेटिंग हाँ। मेच्योर, they are responsible, so they also want to use this platform for many reasons। तो कोई भी डिसीजन कल को जाके, एम्प्लॉयमेंट का भी कोई डिसीजन कल को जाके आता है, सो यूथ के पर्सपेक्टिव से वो डिसीजन लेना आजकल अभी बहुत ज़रूरी हो गया है। जैसे हमारे टाइम पे, ठीक है, हमने एक वायलेंट प्रोटेस्ट ऐसे यूजुअली ऐसे डिसीजन पे नहीं देखे हैं हम। वी आर कॉम्प्रोमाइज्ड एंड एडजस्टेड जनरेशन के, ठीक है, गवर्नमेंट डिसीजन ले लिया, वी विल एडजस्ट आवर सेल्व्स अकॉर्डिंग टू। फॉर एग्जांपल, हम्म। जैसे अभी बिफोर कोविड एक ऑफिस में जाने का एक रूटीन था हमारा, हम ऑफिस जाते हाँ। थे क्योंकि हमें बोला गया था ऑफिस आना है, आना है, नोबडी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट कि नहीं नहीं हम घर से काम करेंगे। देन देन वर्क फ्रॉम होम आ गया, उसमें भी हम लोग एडजस्ट हो गए, इतने दिन से जो ऑफिस से काम कर रहे थे उसमें भी हम एडजस्ट हो गए, चलो घर से काम करना है। अभी कोविड का पीरियड खत्म हो गया, अभी बोल रहे हैं कि तुम्हें कभी घर से करना है, कभी ऑफिस से करना है, तो उसमें भी एडजस्ट हो गए। तो आवर जनरेशन इज, जैसे मैंने कहा है कि एक एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज के तरीके से देखती है, वेयर एज दिस यूथ इज, अभी जैसे लास्ट के पॉडकास्ट में हमने बोला था कि दिस जेंजीज आर मोर लुकिंग फॉर वर्क फ्रॉम होम, दोज ऑप्शन। तो उनका एक अपना एक, व्हाट आई कैन जस्ट, ये सॉलिड डिसीजंस लेते हैं, विच इज आई डोंट थिंक कि हम ले सकते थे। हम वो नए डिसीजन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते थे, बट यूथ कहता है कि नहीं, हमें भी बोलना है, हमारा ये ओपिनियन है, हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू, और इसके हिसाब से ही हम चलेंगे। ये कहीं न कहीं सही भी है, क्योंकि अपने ओपिनियंस भी रखना ज़रूरी है, कि सामने वाला कुछ भी कहे और हम चल पड़े उसी राह में। ये थोड़ा अभी चेंज हुआ है हाँ। शायद, पहले था वैसा। जो लोग जिसको कोई बड़े-बड़े लोग कहे कहेंगे और वैसा वही ही करे चलना वो है। एक्सेप्टेड नहीं है। लेकिन ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है, इट हैज, नेपाल में जो हुआ, इट हैज सेट एन एग्जाम्पल फॉर द कंप्लीट वर्ल्ड, हाँ। नॉट जस्ट इंडिया, ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक
what I can say, it's a message to the complete world from youth कि आगे जाके देखो हम भी है, हमारे बारे में भी सोचो, हमारा भी फ्यूचर है। सो बिफोर यू टेक एनी डिसीजन मेक श्योर, और अगर हमें पता चलता है कि समथिंग इज नॉट गोइंग वेल, देन वायलेंट प्रोटेस्ट, हर एवरीथिंग विल नॉट रिजल्ट इनटू प्रोटेस्ट, बट वन आर द अदर वे कुछ ना कुछ वो करते रहेंगे। यूथ विल बी ऑलवेज पार्टिसिपेट इन दिस थिंग्स। यस यस श्योर। और मेरे को लगता है अभी ये एग्जाम्पल वैसा भी हो चुका है कि अब अगर दूसरे मतलब अपने इंडिया के पीएम और दूसरे कंट्री के पीएम भी ऐसा सोचेंगे, अगर ये ऐसा डायरेक्टली बंद किया तो हमारे यहाँ भी हो सकता है, तो हाँ, वो ऐसा ये भी भी वो एग्जाम्पल हो गई। एग्जाम्पल हो गया होगा कि नेपाल में हाँ, पीएम ने सडनली ये चेंज किया तो उनमें इतना प्रोटेस्ट है, इतना डेंजर रिएक्शन आया, तो हर पीएम अब सोचेगा कुछ सडनली चेंज करने से पहले। बट अगर हम इंडिया की बात करें तो अब अभी हमारा यूथ का जो पॉपुलेशन भी वो भी बढ़ रहा है। जैसे यू गाइज ऑल्सो नाउ कमिंग, इधर यू आर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन और डूइंग वन और द अदर जॉब्स। सो अभी ये यूथ को एक टूवर्ड्स, जैसे हमारे ज़माने में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट हुआ करता था कि नॉट एवरीबडी विल गेट अ जॉब, देयर वर अपॉर्चुनिटीज, बट एट आवर टाइम वो एक कंपटीशन भी उतना नहीं था। लेकिन अभी इन योर जनरेशन आई गेस देर इज सो मच कंपटीशन इन एवरी एरिया। आई मीन यस मदुराइज ब्यूटी थेरेपीज, बट आई एम श्योर कि उस एरिया में भी, उस सेक्शन में भी बहुत कंपटीशन है। सो तो ये राइज जो यूथ अभी बाहर निकल रहा है एम्प्लॉयमेंट के टुवर्ड्स, तो हाउ डू यू सी दैट कि हाउ डू यू सी योर एम्प्लॉयमेंट फ्यूचर इन इंडिया फॉर दिस यूथ जनरेशन? अभी के यूथ को ऐसे लगता है कि डिग्री कमाने के लिए या जॉब के लिए डिग्री मैटर नहीं करती। पहले पहले ऐसा चलता था कि अब तू इतना सीख रहा है तो कुछ डिग्री ले, कोई कहता था तू इंजीनियरिंग ही कर, कोई कहता था डॉक्टर ही बन। वो प्रेशर अब जेंजीज में नहीं है कि मुझे कुछ बनने के लिए मुझे डिग्री ही चाहिए। नाउअडेज कौन से भी प्लेटफॉर्म से कोई कोई भी जेंजी ऊपर आता है। उन्होंने डिग्री ये नहीं रखा कि वो उससे ही कुछ कर पाएंगे, उससे ही 1 लाख 1.5 लाख सैलरी उठा पाएंगे। अब हाँ, किसी भी हमारे फील्ड टाइम पे में डिग्री सैलरी होना बहुत एक अच्छी बहुत मिलती है। ज़रूरी था, हमारे टाइम पे डिग्री बहुत ज़रूरी था। लेकिन अभी अभी जो है एक उसको डिजिटल एंगल दिया गया है कि हाँ आप, ठीक है, डिग्री, फिजिकल डिग्री या कॉलेज में जाना नहीं है, ओके, यू कैन डू ऑनलाइन डिग्री। अगर तुम ऑफिस में जाके काम नहीं कर रहे, यू हैव मेनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप जॉब कर सकते हो। तो एक उसको एक इन योर जनरेशन एक डिजिटल एंगल आ गया है फॉर एवरीथिंग। हाँ मतलब खाना बनाना एक, हमारे जनरेशन में इट वाज अ रेगुलर एक्टिविटी, बट हाँ नाउ यू नाउ आर पोस्टिंग दिस वीडियोस एंड यू आर अर्निंग थिंग्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो जैसे मैंने कहा कि एक, इसमें भी डीप डीप एजुकेशन चालू हुआ है। इज इन हम्म कुकिंग एंड आल्सो एंड नाउ सब्जेक्ट टू अर्न। आजकल के इस जनरेशन में ऐसा चल रहा है कि इस एज तक आए तो हम कमाना शुरू कर सकते हैं, वैसा नहीं है इस जनरेशन में। कोई छोटे बच्चे भी एंटरप्रेन्योरशिप, उनका खुद का बिजनेस चालू कर रहे हैं, उनके खुद के ये क्या मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंटर्नशिप्स से, ले रहे हैं, कोई अकाउंट से। स्किल्स अडॉप्ट कर रहे हैं, उस पर कुछ ना कुछ कमा रहे, उनके स्किल्स कहीं दिखा रहे। तो वैसा एज नहीं रहा कि हमें इतना ही पढ़ना है, यही पढ़ना है। मतलब वो जो इंटरेस्ट चाह रहे, मतलब इसी में हमको करना है, इसी में हमारा इंटरेस्ट है, वही हम हम्म, करेंगे। जो सोसाइटी चल रही है उसके पीछे नहीं चल रहे। हाँ यही चेंज है शायद इस जनरेशन। मिलेनियल्स वर आल्सो फाइटर्स, कि ऐसा नहीं था कि हमने फाइट नहीं किया इफ समथिंग वेंट रॉन्ग, बट फॉर अस it was a long time process. I mean, उसमें बहुत सारे, फॉर एग्जांपल इफ आई गिव टू एग्जांपल, दिल्ली में एक क्राइम हुआ था, इट वाज, आई एम नॉट श्योर आप लोगों को पता है कि नहीं, इट वाज निर्भया हत्याकांड। उसमें वो होने के बाद इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट क्राइम्स इन इंडियन हिस्ट्री। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने प्रोटेस्ट चालू किया था कि लोग वो कैंडल मार्च कर रहे थे, है ना, हम्म they were staying together and showing that कि
we are with Nirbhaya, and they 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 were they were not feeling safe outside. Girls were not feeling safe outside. So in a way they were showing that, बट वो उसका प्रोसीजर इतना लंबा चला गया कि समटाइम्स इट फील्स कि वी आर लूजिंग द टच, और वी आर लूजिंग द सेंस कि हम वो क्या क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो. जैसे अगेन टेकिंग द नेपाल एग्जांपल, विद इन 2 weeks गवर्नमेंट चेंज्ड. ओके, सारा गवर्नमेंट ही उन्होंने हिला दिया. इट वाज अ क्विक डिसीजन. सो सो एक यूथ में वो पावर भी है कि अगर, जो कि हमारे टाइम पे नहीं था. दैट्स व्हाट आई एम कंपेयरिंग, कि हमारे टाइम पे इट वाज अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस, वेयर एज यूथ इज हम्म. इन अ वे कि उनको क्विक डिसीजन चाहिए. सो हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट? अभी पॉलिटिक्स मतलब उतना जानना, नॉलेज, थोड़ी सी नॉलेज होनी भी चाहिए, क्योंकि हम अब सोशल मीडिया पर रह रहे कि हर कोई सोशल मीडिया पर है, और जो भी कुछ डाल रहे हैं उन उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट उन पर भी पड़ता है. तो कहीं ना कहीं कुछ चीजों की नॉलेज होना भी सही है. पॉलिटिक्स पता भी होना चाहिए क्या चल रहा है, कुछ नहीं. तो या शायद हम्म. पॉलिटिक्स कुछ पता हो तो कुछ मतलब यूज करने में या कुछ जानने में भी इंटरेस्ट होता है, या कुछ इजी हो पॉलिटिक्स जाता जानने है. के लिए पॉलिटिक्स पता होना अच्छी बात है. बट अगर कल को जाके अभी देर विल बी मिक्स्ड ओपिनियंस अबाउट दिस, कि जैसे मधुर ने कही शी इज नॉट इंटरेस्टेड, इट्स हर ओपिनियन ऑन दैट. बट अगर तुम पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हो, कल को जाके वन ऑफ यू फ्रॉम दिस यूथ जनरेशन will be elected as one of the great at great position, right? तो वो एक तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा, एक यूथ का रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा. बट अगर तुमको पॉलिटिक्स, इफ यू आर नॉट इन टच विद पॉलिटिक्स, हाउ डू यू टेक दैट डिसीजन, कि तुमको ये कैसे पता चलेगा कि मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये डिसीजन हाँ, को मैं सपोर्ट करूंगा, ये डिसीजन को मैं नहीं सपोर्ट करूंगा? वही थोड़ी सी नॉलेज तो होनी चाहिए, क्योंकि हम हाँ. अगर कोई भी हो सोशल मीडिया पर आ ही जाता है, कोई भी गवर्नमेंट का हो या कोई करप्शन का हो. करप्शन तो हर जगह चलता है, लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा है कि कुछ डिसीजन वैसे भी होते हैं कि अगर कुछ हुआ तो सोशल मीडिया पर वैसा वायरल हो जाता है. तो हम कहीं ना कहीं कमेंट भी कर दे तो वो भी कोई किसी को ऑफेंड भी लगता है. उसी पर भी अभी सोशल मीडिया पर अगर इसने ऐसा कमेंट किया तो इस पर एफआईआर ठोक दिए. तो उसका हम्म. भी नॉलेज होना चाहिए कि हम क्या डाल रहे, किसके ऊपर हाँ. डाल रहे. हम्म. तो ये पॉलिटिक्स का भी उस पर नॉलेज मतलब इम्पैक्ट पड़ता है. वी कॉल हाई क्लास, मिडिल क्लास, लो क्लास, वी ऑलवेज से दैट हाँ. कि मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से हूँ. सो वी ऑलरेडी नो कि देर इज सम क्लासिफिकेशन. सो डाउन द फ्यूचर आई होप, या फिर आज रिजर्वेशंस के बारे में कुछ बातें हो रही है, real taking the caste into consideration. So down the line, I feel youth has that power कि कुछ decisions को change कर सकते हैं within India also. कोई गलत वे में जा रहा है तो उसके अगेंस्ट वॉइस करना, तो इट इज अ गुड वे कि चेंज करना ही चाहिए. मतलब उसके पीछे का रीजन भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमें नहीं पता होता है. तो वो जानकर, वो समझकर अगर कोई चेंज कर रहे तो वो सही भी बात है. उसको गलत लिया जाएगा तो वो उसका पर्सपेक्टिव होगा जो वैसा सोच रहा है वो. अगर यूनिटी हो, अगर सबको मतलब वो एक्सेप्ट है कि वो वैसा सही है या गलत है, तो उसके अगेंस्ट चेंज करना या वो डिसीजन को मतलब थोड़ा सा नहीं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस के आगे लगाना, ये भी सॉल्यूशन हो सकता है. बट हमें कहीं पे जाके कुछ कॉम्प्रोमाइज भी करना जरूरी है. जैसे जनजी जनरेशन इज कॉम्प्रोमाइज, दे डोंट कॉम्प्रोमाइज. जैसे फॉर एग्जांपल, देयर वाज वन स्टेटमेंट आई रेड समवेयर कि इफ यू डोंट गिव मी अ सीट एट द टेबल आई विल ब्रिंग माय ओन. अगर तुम हम हाँ. लोग को इनवाइट नहीं कर रहे हो, ठीक है, हम अपने तरीके से उसको लेके आएंगे. सो they are not able to, they are not ready to compromise. जैसे हमारे, मैंने कुछ एग्जांपल दे थे, वी वर इन दैट जनरेशन की वी वर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज एट एवरी डिसीजन.
मुझे नहीं लगता कि जेनजी हर बात पे अगेंस्ट करेंगे, कहीं जहाँ जरूरत होगी वहाँ कॉम्प्रोमाइज करते। Okay, so we will conclude this podcast. Thank you, Manasri and Madhura, for sharing your thoughts. But what we have learned today is Nepal was just an example to convey a message from youth, maybe, that going forward, we are going to build the future. So if you are taking any decision, make sure कि we are also involved. या हमें take into considerations our opinions also. And जैसे मैंने कहा कि ये youth बहुत courageous है. uh, Sometimes they do compromise, but most of the times they don't compromise if something is against their rights, against their freedom of speech. And ऐसा कुछ अगर होता है, then it results into what we have seen into Nepal. With that, I thanks both of you. So then I will see you in the next podcast. Thank you.